आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने जीवन को तैयार करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भी प्रभु की दासियाँ नहीं हैं, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए मन्ना रखा है कि हमारे जीवन के लिए, वो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने जीवन को तैयार करेंगे कि प्रभु का वचन आज हमारे जीवन से बोले, हमसे बात करे, हमारे जीवन को बदल दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, सुंदर आराधना के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत खूबसूरत आराधना के लिए परमेश्वर हमें करने का फजल दिया, उसके लिए धन्यवाद। सुबह से अब तक संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। खुदावन, कैमरे को परमेश्वर आपके हाथों में कहते प्रभु। जो तकनीकी इस समय खराबी आती परमेश्वर, खुदावन यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। आज यहाँ से जो वचन बांटा जाता परमेश्वर, वो वचन परमेश्वर मुक्त तो मेरा है, परंतु प्रभु प्रकाशन आपकी ओर से। प्रभु, बोलने वाले वक्ता परमेश्वर खुदावन मैं नहीं, परंतु आपका पवित्र आत्मा। आपका वचन कहता है प्रभु मत्ती 10:20 में, बोलने वाला वक्ता परमेश्वर मैं नहीं, परंतु आपका पवित्र आत्मा। आज पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर आए भर कर प्रभु जी आपके लोगों से आपके प्रेम के विषय में परमेश्वर बताने पाए। प्रभु, आज हर एक का जीवन बदला जाए, हर एक के जीवन में परिस्थितियां हालात बदल जाएं प्रभु, हर एक के जीवन में एक नई राह आने पाए प्रभु जी। वचन परमेश्वर हमें परमेश्वर सिखलाता प्रभु कि हमें जीवन किस रीति से व्यतीत करना चाहिए, किस रीति से जीना चाहिए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, वचन के द्वारा आप हमसे बोलते हैं, हमसे बात करते हैं। आज भी परमेश्वर खुदावन, मैं प्यारे परमेश्वर एक छोटी सी नाचीज प्रभु, प्यारे परमेश्वर आपको प्यारे परमेश्वर विनती करते प्रभु, प्यारे परमेश्वर न मुझ में कोई बल, न कोई बुद्धि और न कोई ज्ञान है प्रभु, परंतु आज आपका आत्मा परमेश्वर आपके लोगों से बात करने पाए। आज हर एक का जीवन बदल जाए, जीवन में नया परमेश्वर एक उमंग आने पाए, और प्यारे परमेश्वर खुदावन हर एक के जीवन में परमेश्वर जो पाप है वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। आज हमारा विषय है शुद्ध करने वाली बातें। हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें एक मुंह दिया है, एक जुबान दी है, और ये जुबान अक्सर 32 दांतों के बीच में रहती है, और ये बोलती बहुत है, क्योंकि इसे डर नहीं लगता है, न इसको ईश्वर का डर है और न इसको किसी मनुष्य का डर है, क्योंकि इसके चारों ओर 32 सैनिक है, 32 दांत है, इसलिए बोलती बहुत है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या सिखाता है। ये अक्सर जुबान हमारे मन को भी धोखा देती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मन पर असाध्य रोग लगा हुआ है। मन एक धोखेबाज है। मन इन बातों को जल्दी पकड़ता है कि हमारे साथ कोई बुरा करता है तो उस बात को जल्दी पकड़ता है, हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उस बात को जल्दी पकड़ता है, और ये जीभ अक्सर उससे पाप करवाती है और हमें अशुद्ध करती है, हमें अशुद्ध करती है। तो आइए आज हमारा टॉपिक है अशुद्ध करने वाली बातें। हमारे जीवन से हमारा जीवन अशुद्ध कैसे होता है? हमारे जीवन के खाने पीने के द्वारा हमारा जीवन अशुद्ध होता है, या फिर हमारे अंदर मुख से जो बातें निकलती हैं वो हमें अशुद्ध करती हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 15 अध्याय पहली आयत से लेके 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय पहली आयत। ऊपर का टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, पहले इसका परंपरा पालन का प्रश्न।
हमारे जीवन में बहुत सारी परंपराएं हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी परंपराएं हमें दी गई है। हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत सारी बातें ऐसी सिखाई हैं कि जो वो हमें कहते हैं कि इसी अनुसार अपना जीवन जीना है। और उनको भी उनके बड़ों ने, उनको भी उनके बड़ों ने, उनको भी उनके बड़ों ने ऐसा ही सिखाया है। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे, परमेश्वर का वचन हमें किस रीति से अपना जीवन जीने के लिए कहता है। आइए पढ़ो बेटा। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। यीशु 100% परमेश्वर है। वो मनुष्य भी थे और परमेश्वर भी थे। तो मनुष्य का रूप उन्होंने हमारे लिए धारण किया कि हमारे जीवन में इतने सारे पाप थे, वो क्रूस पर चढ़ने के लिए उन्होंने मनुष्य का रूप लिया, परंतु वो 100% परमेश्वर थे। उस परमेश्वर से भी फरीसी, पर हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमें हमारे जीवन में नकारात्मक बातें बोलते हैं, हमें उलझाते हैं, हमें गलत मोटिवेशन की ओर ले जाते हैं, जो हमें कहते हैं कि तेरे साथ ऐसा क्यों, तू ऐसा क्यों करता है। जब हम परमेश्वर की शिक्षा की ओर चलते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के भवन में आते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं कि यीशु मसीह के तुम सत्संग में जाते हो, वहां धर्म परिवर्तन किया जाता है, और ऐसा बहुत सारी बातें बाहर अगर हम सुनते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा आप भी देखते हैं और मैं भी अपनी आंखों से देखता हूँ। आइए इसी प्रकार से ऐसे काफी लोग प्रभु यीशु मसीह से भी ऐसे सवाल कर रहे हैं। फरीसी तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। आगे पढ़ना बेटा। उसने उनको उत्तर दिया, तब यीशु ने उनको उत्तर दिया। उनके चेले बिना हाथ धोए खाना खाते थे। वो क्यों खाते थे वो आइए आज हम आगे देखेंगे, क्योंकि हमारे खाने और पीने के द्वारा हमारा जीवन अशुद्ध नहीं होता है। अशुद्ध वो करता है हमें, क्योंकि हमारा ईश्वर से जो हमारा रिश्ता है वो आत्मा से रिश्ता है। जो हमारे अंदर से निकलता है वही पाप को पैदा करता है। आइए आगे पढ़ेंगे। तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने सवाल रखा। ऐसा हम बहुत बार उलझ जाते हैं, हम ऐसा सवाल नहीं रख पाते हैं। हम बोलते हैं, कोई हमारे पास सवाल रखता है किसी बात का प्रभु के अगेंस्ट, तो हम उसे उस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। हम बोलते हैं हमें बाहर ऐसा कहा जा रहा है, वैसा कहा जा रहा है, हम इन बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों की बातों से ही उनको जवाब दिया। आइए तुम भी अपनी उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे ये जीवन दिया है, हम उस परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं। उस परमेश्वर की आज्ञा को टालकर हम अंधविश्वास की बातों में घुस जाते हैं। क्या अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है, क्या वो मेरे साथ होगा? क्या मैं ये करूं तो परमेश्वर मेरे साथ होगा? हम बहुत सारी संसार की बातों में, इस संसार में अंधविश्वास की बातें बहुत हैं। अंधविश्वास की बातों के कारण हम बहुत बार उलझ जाते हैं और वहां हमारे जीवन से पाप पैदा होता है। लेकिन आगे देखो क्या बोलता है परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। क्योंकि परमेश्वर ने उन फरीसियों से कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने माता और पिता का आदर करना। आगे, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे, जो कोई अपने पिता और माता को बुरा कहे, वो मार डाला जाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बहुत गंभीरता से इस बात को देखें और पढ़ें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जवानों, आप जवानी की अभिलाषा में जिस माता पिता ने आपको बचपन से लेकर, जब आप ना समझते, आप समझते नहीं थे कि हमें किस चीज से घात हो सकता है, माता पिता ने आपको हर वक्त सीने से लगाकर रखा, हर वक्त आपको प्रेम से लेके चले,
उन्होंने अपने पेट को काट कर भी आपके पेट को पाला है। लेकिन आज जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम हमारे माता पिता को ही गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, हमारे माता पिता को मारते हैं। ये चीजें हमें अशुद्ध करती हैं। जिस परमेश्वर ने हमें जो माता पिता दिए हैं वो हमें उस परमेश्वर ने दिए हैं। लेकिन जब हम अपने माता पिता को कहते हैं, जैसे मैं पिछले सप्ताह भी आपसे यही बात कह रहा था कि मैं इस परिवार में क्यों पैदा हुआ, मैं ऐसे बड़े परिवार में पैदा होता। तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ खिलाने को नहीं है, तुम्हारे पास मुझे मोबाइल दिलाने के लिए नहीं है, कपड़े दिलाने के लिए नहीं है। हम हमारे माता पिता को कसते रहते हैं हर बात पर, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं जिस परमेश्वर ने हमें माँ बाप दिए हैं, हम उस परमेश्वर को तौहीन करते हैं। और जिस परमेश्वर ने हमें माँ बाप दिए हैं, उस माँ बाप को ऐसा दिल दिया है कि जब हम भूखे थे, उनके पास खाने को नहीं था, तो उन्होंने हमें अपने पेट को काट कर हमें खिलाया है। हम उन दिनों को भूल जाते हैं। आगे पढ़ना। पर तुम कहते हो, फरीसियों से परमेश्वर कहता है। फरीसी कौन है? संसार के लोग अक्सर इन बातों को कहते हैं। आगे पढ़ना बेटा। यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, अपने पिता और माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था, जो कुछ तुझसे लाभ पहुंच सकता था, वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। मतलब आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जवानों, मैं स्पेशल आपसे बात कर रहा हूँ। जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था, वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। जब हम बड़े हो जाते हैं, हम सियाने हो जाते हैं, तो हम हमारे माता पिता को भूल जाते हैं। हमारे माता पिता को हम जब उन्होंने हमें बचपन में उन्होंने हमारी सेवा करी, हम बड़े होकर उनकी सेवा करना भूल जाते हैं। हम बोलते हैं कि मेरे लिए इतना ही काफी है, मैंने छोड़ दिया, मेरे से और नहीं हो सकता है। आगे पढ़ना बेटा। तो वह अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। इसलिए तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हम बहुत सारी परंपराओं में उलझ जाते हैं इस जीवन में कि मैं अगर ऐसा करूं, मैं इस व्यक्ति को खुश करूं, मैं बहुत सारे हमारे जीवन में आते हैं। मैं यहाँ से कुछ बातें स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करके अगुवाई देंगे। हम हमारे जीवन में बहुत सारे अंधविश्वास में चले जाते हैं। गाय को रोटी खिलाना एक अच्छी बात, हम एक खाना खिला रहे हैं किसी को, लेकिन क्या हम गाय को खाना खिला रहे हैं और अपने माता पिता को नहीं पूछ रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने जो तुम्हें माता पिता दिए हैं, जिन्होंने तुम्हें बचपन से संभाला है, तुम उनका आदर नहीं करते हो। तुम गाय को खाना खिला रहे हो, तुम और बहुत सारे ऐसे काम अपने जीवन में कर रहे हो अंधविश्वास के, लेकिन तुम अपने जो तुम्हें माता पिता दिए हैं, तुम उनका आदर नहीं करते। आगे पढ़ना बेटा। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी की। यशायाह परमेश्वर का एक भविष्य वक्ता था, परमेश्वर का बहुत मूल पूर्वक दास थे। उन्होंने जीवन की हर एक पर, उनके पास बहुत पैसे का बहुत संपत्ति थी, परंतु उन्होंने कहा कि ये सब कूड़ा करकट है। उन्होंने एक ऐसा अनुभव किया, उन्होंने अपने जीवन में कहा सब व्यर्थ 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 है। और परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता किस प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं आपके और मेरे इंसानों के लिए। आगे पढ़ना बेटा। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हम होठों से परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो मन से नहीं करते, अपने हृदय की गहराई से नहीं करते। हम प्रभु से कहते तो हैं कि प्रभु मेरा जीवन सिर्फ तेरा ही है। क्या हम प्रभु को इस्तेमाल करने देते हैं? क्या हमारा जीवन प्रभु को इस्तेमाल करने देते हैं? जब वो समय आता है कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे,
तो हम परमेश्वर के भवन में समय से नहीं पहुंच पाते हैं। हम परमेश्वर की सेवा के लिए समय से नहीं पहुंच पाते हैं। हमें परमेश्वर ने जब छुटकारा दिया है, जब प्रभु कहता है कि तुम इसी गवाही को तुम और लोगों को सुनाओ, तो हम डरते हैं। हमें कोई ये ना बोले कि मैंने धर्म परिवर्तन किया है, मैं यीशु के भवन में जा रहा हूं। तो हम परमेश्वर की बातों को हृदय से कहते हैं, प्रभु मैं तेरे भवन में आता तो हूं, तो मुझे इस्तेमाल कर। मेरा प्रभु तू मुझे समस्या से दूर कर, मेरा तन मन धन सब कुछ तेरा है। लेकिन हम क्या परमेश्वर को मन से दे पाते हैं? क्या हम हृदय की गहराई से? बहुत सारे लोग इस संसार में बहुत दुखी हैं। इस कोटा शहर की पॉपुलेशन 22 करोड़ से ऊपर की आबादी है इस समय। क्या हमारा ही बचना काफी है? क्या सिर्फ हम ही परमेश्वर के कलाम को सुनकर बच सके, स्वर्ग तक जाएं? क्या यही काफी है? क्या हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार नाश हो जाए? क्या हम हृदय की गहराई से परमेश्वर के कार्य को करते हैं? हम कुड़कुड़ाते हैं, हमारे मुख से ये बातें निकलती हैं, क्या प्रभु के दास और दासी अक्सर यही बातें करते हैं कि हम बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु की सेवा करें। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने जीवन दिया है तो हम उसी के लिए ही कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी सेवा करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आपका समय हमें दो, हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए। परंतु जो हमें अशुद्ध करता है, हम परमेश्वर से बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। हम परमेश्वर से वादे करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते हैं। हम हमारे जीवन में जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हम उस परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा तो सही, लेकिन हमारे जीवन में एक छोटी सी समस्या आती है। वो समस्या इसलिए आती है हमें सिखाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, और हम कहते हैं, हम तुरंत प्रभु को कसने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं तो तेरे भवन में निरंतर आता रहता था, मैं तेरे साथ चलता था प्रभु, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं तेरे साथ निरंतर तेरी प्रार्थना करता था। प्रभु ने उस समस्या में आपको इसलिए डाला है कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो संसार में परेशान हैं, दुखी हैं, तो आप उनको गाइड करके, उनको समझा कर परमेश्वर के करीब ला सके, उनके जीवन में भी शांति आ सके, उनके जीवन में प्रेम और आनंद आ सके। लेकिन आप परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं, लेकिन जब प्रभु आपको सिखाता है तो आप उस मार्ग को छोड़ देते हैं। आप हृदय से कहते तो हैं लेकिन करते नहीं, और यही बातें हमें अशुद्ध करती हैं, जिन बातों से हम उलझे हुए हैं। आगे पढ़ना बेटा। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये मेरे पास आते तो हैं, मेरे भवन में आते हैं, मेरी उपासना करते हैं कि प्रभु सिर्फ तू ही मेरा है। प्रभु संसार से मैंने बहुत धोखे को पाया प्रभु, परंतु तूने मुझे शांति दी, तूने मुझे नया जीवन दिया, तूने मुझे प्रेम दिया, तूने मुझे आनंद दिया। सिर्फ तू ही पे प्रभु मेरा है। लेकिन आप हृदय से नहीं कहते हैं, आप मुख से तो प्रभु से कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने पिछले दिनों में भी आपसे यही कहा, परमेश्वर का वचन यहाँ के लिए ऐसा कहता है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। आप जो अपने जीवन से जो आप प्रैक्टिकल रूप में जो आप करते हैं, तो परमेश्वर इन्हीं बातों को ही देखता है। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है कि आप हृदय से किस काम को खुशी और आनंद के साथ कर रहे हैं। आप परमेश्वर के हृदय और आनंद के साथ आप परमेश्वर के किस कार्य को कर रहे हैं, और यही बातें हमें अशुद्ध करती हैं, जो हम अशुद्धता में रहते हैं। आगे पढ़ना बेटा। क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि मनुष्य की जो विधियां हैं, जो इंसान के द्वारा बनाई गई विधियां हैं, जो इंसान के द्वारा बनाया गया है इस पृथ्वी पर, वो हमें एक धर्मोपदेश करके सिखाया गया है कि हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा जीवन जीना है।
परंतु जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, हम उसकी विधियों को छोड़कर हम हमारे हाथों के द्वारा बनाए गए, हमारे हाथों के द्वारा रचे गए उन कार्यों के पीछे लग जाते हैं। हमारे जीवन की हर एक बातों में हम पाप करने लगते हैं और वो पाप हमें अशुद्ध करता है। हम हमारे जीवन से क्या खाते हैं, हम सुबह उठकर बहुत बार सोचते हैं कि मैं नहाऊंगा तो उसके बाद मैं परमेश्वर का वचन पढ़ सकता हूं। ऐसा नहीं है। हम वो सोचते हैं कि हम नहाकर ही शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन हम नहाकर ऊपर से ऊपरी सिरे से तो हम साफ सुथरे दिखने लगते हैं, एक अप टू डेट रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितना भीतर में पाप है, कितनी गंदगी है, परमेश्वर उसे देखता है। परमेश्वर ऊपरी सिरे को नहीं देखता है। क्या आपके ऊपर से आप बोलते तो हैं कि हे प्रभु, लेकिन क्या आप अंदर हृदय की गहराई से प्रभु से क्या वही प्रेम करते हैं? आज प्रभु का ये सवाल है। आगे पढ़ना बेटा, ये हो गया। आगे पढ़ेंगे मरकुस 7वां अध्याय पहली आयत से। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय पहली आयत। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ भी क्या कहता है। तब फरीसी मतलब संसार के लोग परमेश्वर से कहते हैं, तब फरीसी और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उनके पास इकट्ठा हुए। आगे पढ़ना बेटा। और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा। अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपराओं पर चलते थे। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपराओं पर चलते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन काफी बातें उसमें ऐसी हैं जो हम ऊपरी सिरे से करते हैं। हमारे जीवन के ऊपर, हमारे जीवन के हालातों से, हम हर बातों से ऊपरी सिरे से उन कार्यों को करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितना पाप है हम उसे नहीं देखते। हम ऊपर से तो बोलते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं इसके द्वारा शायद मेरे जीवन की समस्याएं दूर चली जाएं। हम बोलते हैं कि एक सेवा है, गाय को रोटी खिलाना, सूरज को पानी देना, सांप को दूध पिलाना, लेकिन ये बनाने वाला भी एक ईश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह है। हम उसे छोड़कर हम इन बातों में उलझ जाते हैं जो हमें अंदर से अशुद्ध करती हैं। हमारे जीवन में अंदर से हम परमेश्वर को हृदय की गहराई से किस रीति से परमेश्वर को उपासना चढ़ाते हैं वो मैटर करता है। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है। हम हमारे शरीर के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, नहाते हैं, एक अप टू डेट रहते हैं, डिओ परफ्यूम भी लगाते हैं कि हमारे जीवन से हमारे शरीर से बहुत खुशबू आए। क्या हम हमारी आत्मा को संवारने के लिए, क्या हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की इबादत के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, क्या हम अपने जीवन को इस रीति से इस्तेमाल करते हैं एक हर्ष और आनंद के साथ? हम वो नहीं करते। हमारे जीवन में निराशाएं इसलिए हैं, हमारे जीवन में पाप इसलिए है कि जिस ईश्वर ने आपको और मुझे बनाया है वो बनाने वाला एक आत्मा है, एक रूह है। हम उस परमेश्वर को छोड़कर और इस पृथ्वी के चारों दाम में घूमते हैं, चारों ओर भटकते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं होता, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यही कहा, सब व्यर्थ और व्यर्थ है। आइए हम फिर आगे बढ़ें। हम इस संसार के लोगों को देखते हुए कि कोई मुझे क्या कहेगा, कोई मेरे लिए क्या कहेगा, इन बातों को लेकर हम बहुत उलझे रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेले वो नहीं उलझ रहे थे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं, सेवक हैं, तो हमें आत्मा के अनुसार अपना जीवन जीना होगा। आगे बढ़े बेटा। और जब तक
भली भांति हाथ नहीं धो लेते, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते, तब तक नहीं खाते, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते। ये पूर्वजों की शिक्षा। सिर्फ एक छोटी सी बात इसमें लिखी हुई है, मैं इस बात से बहुत सारी बातों को आपको समझाना चाहता हूँ। एक पूर्वजों की शिक्षा को लेकर फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। आगे पढ़ना बेटा। तब तक नहीं खाते, तब तक नहीं खाते, और बहुत सी अन्य बातें हैं और बहुत सारी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसीलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं। उसने उनसे कहा यशाया ने तुम कपटियों के विषय में, जो संसार के लोग हैं। और अगर हमारा जीवन भी उसी प्रकार है, हम आते तो हैं प्रभु के वचन में, भवन में आते हैं, लेकिन हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है और उन्हीं संसार के लोगों के अनुसार है, तो हमारे लिए भी यशाया परमेश्वर का दास क्या कहता है उसे देखें। बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। विषय बेटा 6 आयत फिर से पढ़ना। उसने उससे कहा यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हम परमेश्वर का आदर होठों से तो करते हैं, परंतु हमारे हृदय से क्या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या हम परमेश्वर का आदर करते हैं? अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार क्यों नहीं है? अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, तो हमारा जीवन इस परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह भी आपको बताया कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। प्रभु ने भी अपने वचन को लिखकर इसको महत्व दिया कि ये ही जीवन है। अगर आप इसके अनुसार चलेंगे तो आप जीवन की ज्योति पाएंगे, आपके जीवन का अंधकार दूर होगा। लेकिन उस अंधकार में आप चलते हो, आप इस जीवन की ज्योति के अनुसार नहीं चलते, आप अपने जीवन में अंधकार के अनुसार आप व्यतीत करते हैं, इसलिए आपके जीवन में निराशाएं, हताशाएं, आप बहुत थके हुए, इस छोटी सी उम्र में भी आप अपने जीवन को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। आपको आपके जीवन की ओर कहीं मार्ग नहीं दिखता, कहीं रास्ता ही नहीं दिखता। आप ऐसी परिस्थितियों में आके खड़े हो जाते हैं कि आगे मैं क्या करूं। आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, क्या वो मेरे साथ है? नहीं है, उसने मुझे छोड़ दिया है। इनफैक्ट 2 दिन पहले मेरे पास कोई संसार का व्यक्ति है, इस कलीसिया में नहीं आता, उसने मुझे फोन किया, उसने मुझे ये कहा कि मेरा भगवान भी मेरे से रुष्ट है। मैं इस बात को जानता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है जो आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, वो न कभी सोता है न कभी ऊँघता है। परमेश्वर का वायदा है, न वो आपको कभी छोड़ेगा और न मुझ कभी त्यागेगा। वो न हमें कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हर दुख की तराई में भी वो हमारे साथ रहता है। परंतु हमारे जीवन में जो अशुद्धता है, हम हमारे जीवन को, जिंदगी को, जो परमेश्वर ने ये मिट्टी का शरीर दिया है, जैसा कि मैं आपको पिछले सप्ताह भी ये बता रहा था कि जैसे एक किसान तो एक भूमि दी जाती है और उस भूमि पर, उस जमीन पर वो बीज को बोता है और वो फलवंत लाती है। अगर वो उसमें नारंगी का अगर बीज डालेगा तो ही वो एक फसल को बोएगा। वो खुद नारंगी को नहीं डालता है, वो उसके बीज को डालता है। और बीज है हमारा हृदय, हमारे शरीर में वो बीज है हमारा हृदय। क्या हम हृदय को परमेश्वर की उपासना के लिए, आराधना के लिए क्या हम बोते हैं? क्या हम परमेश्वर की सेवा के लिए उसे बोते हैं?
हम पूरे शरीर को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं शरीर को? ये भी सीखना बहुत जरूरी है। हम बाहर संसार की चकाचौंध को देखते हुए कि ये ही धार्मिकता है, जो हमें पूर्वजों ने सिखाया गया है कि यही धार्मिकता है, हम बहुत सारे अशुद्ध काम करते हैं, न जानते हुए भी, जानते अनजान होकर भी हम उन कार्यों को अशुद्धता के साथ करते हैं। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा ईश्वर है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, उसने हमारे अंदर जो आत्मा दी है, वो हमारे हृदय की उपासना को जानता है। वो हमारे हृदय की उपासना को देखना चाहता है। वो हमारे ऊपरी सिरे को, जो हम ऊपर से जो परमेश्वर का आदर करते हैं, वो नहीं चाहता, वो हृदय की गहराई को चाहता है। और जब हम इस वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो परमेश्वर उसी को आदर देता है। आगे पढ़ना बेटा। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। हम थक जाते हैं। हम जब संसार में होते हैं तो हम थक जाते हैं कि मैंने इतना कुछ किया, मैं इधर गया, मैंने इधर डोब दिया तो भी मेरा काम नहीं हुआ, मैं इधर गया, मैंने इधर डोब दिया तो भी मेरा काम नहीं हुआ, मैंने इधर डोब दिया, मेरा इधर भी काम नहीं हुआ। हम चारों धाम में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन की शांति नहीं आती, हमारे काम नहीं बनते हैं, क्योंकि हम हमारे जीवन की उन परिस्थितियों से उलझे हुए हैं। पूर्वजों की कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो हमें, सिर्फ हम उन्हीं बातों में उलझे हुए हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी नहीं, वो जीवन की एक सच्चाई है। मैं इसके द्वारा आपको समझाना चाहता हूं और आप समझें। एक बुजुर्ग अंकल थे। वो एक गांव में रहते थे और उनको आंखें नहीं थी, उनको दिखता नहीं था। तो उनकी बहू ने उनको खाना दिया। जब बहू ने खाना दिया तो पास में कुत्ता आकर उनके खाने को खा गया। जब कुत्ता उनके खाने को खा गया तो बहू ने सोचा कि मैं इसको क्या करूं ऐसा कि जो कुत्ता इनके खाने को नहीं खाए। तो उन्होंने उसे एक लाठी दी कि बाबा इस लाठी को बजाते रहना और खाना खा लेना। लाठी बजाने के चक्कर में कुत्ता पास में नहीं आया। ऐसा करते करते वो ऐसा करती रही बहू, और ऐसा करते 4 पीढ़ी के बाद जब उसी वहां पर आसपास के गांव के लोगों ने, वो गांव एक शहर में तब्दील हो चुका था 200 साल के बाद। ऐसा हम अभी 2021 में आ चुके हैं। 2021 में हमने प्रवेश किया है। हम 2021 साल जी चुके हैं। मैं एक गांव की बात बता रहा हूं आपको। वो गांव एक शहर में तब्दील हो चुका था और वहां के लोग वो शहर में आ गए थे। तो शहर के लोगों ने कहा कि ये परिवार के जो ये जवान है, ये लाठी क्यों बजाते हैं, वो हम देखें। वो क्यों बजाते हैं? वो इसलिए बजाते। अब जब उन्होंने उससे पहली वाली पीढ़ी से पूछा तो उसने कहा मेरे दादा ऐसे करते थे। जब उससे पहले वाले से पूछा तो मेरे पापा ऐसे करते थे, उनके पापा ऐसे करते थे, उनके पापा ऐसे करते थे। जब वो पीछे पहुंचे ना, तो जो उनके जो दादा थे ना, उनको दिखता नहीं, इसलिए उनके खाने के बचाव के लिए एक लाठी दी गई। इस प्रकार से हमारे जीवन में भी काफी लाठियां हमें पकड़ाई गई हैं। लेकिन हम उन कार्यों को करते तो हैं, लेकिन हम ये समझते नहीं है उन कार्यों से हमारे जीवन में क्या प्रभाव आ रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि समय से अब हम सियाने हो चुके हैं। अब हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो चुके हैं। हम हमारे जीवन से जो काम करते हैं, पहले हम उसे देखें, क्या ये काम जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, क्या उससे हमारा रिश्ता बनाता है या बिगाड़ता है। हम हमारे जीवन में कोई मेडिटेट नहीं करते। हम हमारे जीवन की परिस्थितियों और हालातों को देखते रहते हैं। हम मेडिटेट नहीं करते हैं, हम चलते रहते हैं कि हमारे बड़ों उनका बहुत आदर है। लेकिन इस संसार में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पूरा संसार उन बातों से उलझा हुआ है। आज हर एक दुख में है, हर एक समस्या में है, लेकिन जिस ईश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, वो दुख और समस्या में रहने के लिए नहीं बनाया है। वो उसने हमें एक खूबसूरत जीवन दिया है। वो जीवन इसलिए दिया कि हम उस परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की आराधना करें, हम उस परमेश्वर की
आराधना करें और आनंद के साथ अपने जीवन को जिए। लेकिन आज हमारे जीवन का हर एक अपने अपने जीवन के अंदर देखे, हमारे जीवन के अंदर शांति जा चुकी है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। लेकिन वो तो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, बचपन से गिफ्ट दिया है। लेकिन जब हम पाप में जाने लगे, हमारे जीवन के अंदर अशुद्धता आने लगी, तो वो अशुद्धता ने हमारे जीवन की शांति को, प्रेम को, आनंद को, सबको खो दिया है। लेकिन वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया है, वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। आगे पढ़ना बेटा ऐसे क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। देखो प्रभु का सेवक यहाँ भी हमसे क्या कहता है, आगे पढ़ना बेटा। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। क्योंकि तुम मनुष्यों की रीतियों को मानते हो, तुम उस परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर तुम मनुष्य के जो विधि विधान बनाए गए हैं, उन विधि विधान के अनुसार अपना जीवन जीते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हम कभी सोचते हैं कि हम हमारा जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन की इस परिस्थिति से ये मुझे शुद्ध करता है या अशुद्ध करता है? हम सोचते हैं कि मैं सुबह उठकर नहा लूंगा तो मैं स्वच्छ हो जाऊंगा, मैं साफ सुथरा हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के दरबार में आऊंगा, या मैं किसी मंदिर में जाऊंगा, मैं एक नहा धो के जा रहा हूं, मैं साफ हूं। लेकिन हमारे अंदर कितनी गंदगी है, हमारे अंदर कितना पाप है, हमारे अंदर हमारे पड़ोसी के लिए कितना वेर है, हमारे अंदर कैसे कैसे ख्याल है। क्या हमारा आत्मा उस परमात्मा से मिलता है? क्या हमारे आत्मा का जब हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्या हमारा कनेक्शन उससे मिलता है? मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, मैं जब भी आराधना में रहता हूं, परमेश्वर अक्सर मुझसे आराधना के द्वारा बात करता है। अक्सर मुझे आराधना के द्वारा प्रभु अक्सर कुछ ना कुछ कहते हैं। आज प्रभु ने मुझे, मैं एक बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा, परंतु एक आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूं। आज परमेश्वर ने मुझे ऐसा आलिंगन दिया, ऐसा मुझे छुआ कि उसका छूना बहुत अद्भुत था। मेरे शरीर में अभी तक कंपन है उसका, मेरे शरीर में अभी तक उस आधा 1 घंटा हो चुका है उस बात को, लेकिन मेरे शरीर में अभी तक उस बात का कंपन है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं शुद्ध हूं, परंतु जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, क्या उसका स्पर्श हमारे जीवन में है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? हमारा जीवन में अशुद्धता कितनी है, हमें उसको शुद्ध करना होगा। हम कहें कि मैं ऊपरी सिरे से, हम ऊपर के मन होठों से तो बोले और अपने हृदय से परमेश्वर की उपासना ना करें तो व्यर्थ है, हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर हम मनुष्य के द्वारा बनाए हुए विधि विधानों के अनुसार उलझे रहें तो व्यर्थ है। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, वो किसी बंदिश में रहने के लिए नहीं बनाया है, वो हमें स्वतंत्रता पूर्वक रहने के लिए बनाया है, हमें आजादी में रहने के लिए बनाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन आप सत्य को जब जानेंगे, आप जब जानना चाहेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको स्वतंत्र करेगा। आइए परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है हमें शुद्धता में रहने के लिए। आगे बढ़ो बेटा। उसने उनसे कहा, ये परंपराएं हैं जो हमारे जीवन में आज तक परंपराएं चलती रही हैं। आगे बढ़ना। तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी रीति से टाल देते हो। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उस परमेश्वर की विधि विधानों को छोड़कर हम हमारे मनुष्य के द्वारा बनाए हुए विधि विधानों में ऐसा उलझ जाते हैं कि हम, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसने हमें किसी बंदिश में नहीं बनाया है।
लेकिन हम जिस परमेश्वर ने हमें बनाया हम उसके विधि विधानों को टालकर अपने विधि विधान बनाते हैं और उसमें हम ऐसे उलझ जाते हैं कि हमारा जीवन अशुद्ध हो जाता है। हर एक इंसान को शॉर्टकट चाहिए। काफी बच्चे मुझसे भी मिलते हैं कि मुझे प्रभु की स्पर्श के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जो मुझे जल्दी मिल जाए। उसकी वेदी पर बैठना पड़ेगा और हृदय की गहराई से परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा और अपने जीवन का हर एक पल ये सोचना होगा कि प्रभु जो मैं कर रहा हूं क्या ये तेरे वचन के अनुसार है या वचन के अगेंस्ट। जब हम वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो आने वाले समय में कहीं दूर नहीं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और तुरंत उत्तर आ जाए। हम औरों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करें, तुरंत चंगाई आ जाए। दुष्टात्मा हमारे सामने खड़ी हो और वो थरथराए। ऐसा तब होगा जब हमारा परमेश्वर के साथ हृदय के साथ रिश्ता होगा, शरीर के साथ नहीं, हृदय के साथ रिश्ता होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को आत्मा के द्वारा रिश्ता बनाया हुआ बहुत भाता है, बहुत पसंद आता है। जैसा कि मेरा एक अनुभव है, प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरे जीवन में ये परेशानी है, ये समस्या है, ये दूर हो जाए, ये तकलीफ है, ये दूर हो जाए। काफी बिजनेस के लिए आते हैं, काफियों के परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसा क्यों है? वो उस रीजन को नहीं जानना चाहते, वो ये जानना चाहते हैं कि बस ये दूर हो जाए और मैं चलूं अपने रास्ते और वो ईश्वर अपने रास्ते। मुझे आज 7-8 साल हो चुके हैं परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हुए और एक अच्छा अनुभव लेते हुए। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन व्यर्थ है, हमारा वो जीवन जीना व्यर्थ है। हम फिर कई समस्याओं में उलझ जाते हैं। काफी लोगों को मैं इस समय ऐसा देखता हूं कि वो परमेश्वर के भवन से लौट तो जाते हैं आशीष पाने के बाद, लेकिन वो दोबारा लौट के आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो संसार की चकाचौंध में इस प्रकार उलझ जाते हैं, लेकिन वो अपने स्वर्ग को तैयार नहीं कर रहे हैं, वो अपने नर्क को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि ये जीवन 70-80 साल का जो हमें दिया गया है, यशाया भविष्यद्वक्ता बोलता है कि ये सब व्यर्थ है। आज तक आपने जो जीवन में जिया है, क्या आपको अभी तक कुछ हासिल हुआ? और आपसे पहले हमारे जो पूर्वज गए, कोई पैसा धन संपत्ति लेके जा चुका, कोई नाम फेम कोई कुछ लेके गया, कोई यहां से कुछ लेके गया हो तो मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं, उसे मिलना चाहता हूं, मेरी तमन्ना है ऐसी। लेकिन जो हमारे जिस ईश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, जिस परमेश्वर ने बनाया है, हमारा जो उसके साथ रिश्ता होगा और जो उसके वचन के अनुसार जो धार्मिकता के काम होंगे वही हमारे गिने जाएंगे। हमारे इंसान के द्वारा बनाए हुए विधि विधान सब व्यर्थ हैं। मैं एक छोटा सा हूं, आप मुझसे सब बड़े हैं यहाँ पर, आप मुझसे ज्यादा इन बातों को समझते हैं कि हमारे इंसान के द्वारा बनाए हुए विधि विधान इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर बहुत है। आइए हम परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि मूसा ने कहा है, क्योंकि मूसा ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। आगे, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे, जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। वह अवश्य मार डाला जाए। अगर आपके माता पिता अगर आपको परमेश्वर के भवन में आने के लिए, परमेश्वर से दूर जाने के लिए कहते हैं, तो आप उस बात का अगर आप फैसला लेते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप एक जीवन की एक अच्छी शिक्षा देते हैं कि बेटा ये तेरे लिए बुरा है, और अगर आप उन्हें अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझेंगे,
तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको मार डालना ही चाहिए। जो परमेश्वर ने आपको माता पिता दिए हैं, अगर आप उनका आदर नहीं कर सकते तो जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है आप उसका क्या आदर करेंगे? जो हमारे मुख से निकलता है, हमारे जीवन से निकलता है, वो हमें अशुद्ध करता है। हम ऊपर से शुद्ध रहें, नहा ले धो ले कि मैं साफ सुथरा हो गया, उससे कुछ नहीं होगा। आगे पढ़ना बेटा। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता तो माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। ऐसा इस संसार के बच्चे अपने माता पिता के साथ करते हैं। तभी इस समय वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। वो बोलते हैं मैं तेरी इससे ज्यादा परवरिश नहीं कर सकता, मेरे पास इतना सा ही है, मैं अब नहीं कर सकता। लेकिन वो गलत है। जो परमेश्वर ने हमें माता पिता दिए हैं, हम उनका ही आदर नहीं कर सकते, उस परमेश्वर का आदर कैसे करेंगे? आगे पढ़ना बेटा। तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। तुम उसके कुछ सेवा करने नहीं देते। आगे इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो। परमेश्वर का वचन यहाँ एक बार फिर से आपसे यही कहता है, जो विधि विधान आप मनुष्य ने बनाए हैं, उन विधि विधानों से आप परमेश्वर की वचन की बातों को टाल देते हैं। आप परमेश्वर के वचन को एक तरफ रखकर अपने विधि विधानों को बनाते हैं अपने जीवन के लिए, और उसी लिए आप उलझे रहते हैं। उसी लिए वही आपके जीवन को अशुद्ध करता है। अगर आप ऊपर से मुंह के मुख से अगर आप कहते हैं कि प्रभु मैं तेरा हूं, और अगर आप अपने शरीर से कहते हैं कि प्रभु मैं नहा धो के आया हूं, लेकिन आपके अंदर पाप है, तो वो आपको अशुद्ध करता है। आगे पढ़ना बेटा। और ऐसे बहुत से काम करते हो। और ऐसे बहुत से काम करते हो। और ऐसे काम बहुत सारे आपके जीवन में है जो आपको अशुद्ध करते हैं। इस वजह से आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपका उस परमेश्वर के साथ रिश्ता ही नहीं है। आप अपना रिश्ता उस परमेश्वर के साथ नहीं बना पा रहे जिसने आपको और मुझे बनाया है। इसलिए आप आज तक चारों तरफ के दामों की आप घूम के आ चुके हैं, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि आपका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ नहीं है जिसने आपको और मुझे बनाया है। आप मनुष्य के द्वारा बनाई हुई काफी चीजों में ही आप उलझ गए। आपने जिस परमेश्वर ने जो हमें बनाया है उसके विधि विधानों के अनुसार आप नहीं चलते हैं। क्योंकि हम अक्सर आपसे ही कहते हैं कि आपको परमेश्वर का वचन दिया गया है, मेरे भाई और मेरी बहन आप इसे पढ़ो। हम इसे पढ़ने के लिए इसे कहते हैं क्योंकि आप उसे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा, आप अपना जीवन उस अनुसार जी सकोगे। लेकिन आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत ही लोगों का मैंने तुनतुना सुना है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन किसी दिन जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है उसने अगर हमसे ये कह दिया कि मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि हम हमारे जीवन का हर एक पल का, क्षण का, सांस भी उसकी इजाजत के अनुसार लेते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार लेते हैं। हम हमारा जीवन भी उसकी इच्छा के अनुसार जीते हैं। कल रात को बहुत सारे लोग सोए थे परंतु वो सुबह उठ ना सके, वो कूच कर गए। लेकिन आज हम जिंदों की जमी पे हैं, वो उसकी महान करुणा का फल है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धीरज से बाढ़ जोता हूं। परमेश्वर को आज भी आपका और मेरा इंतजार है कि हम मन फिरा लें, हम लौट जाएं परमेश्वर की ओर। इस संसार की चकाचौंध को छोड़कर हम परमेश्वर से अपना रिश्ता बना लें, उससे अपना मेल मिलाप बनाएं। परमेश्वर ये चाहता है। मैंने अपने जीवन से काफी बातों को सीखा है। 8 साल के अनुभव में बहुत सारे जवान बच्चे ऐसे भी मेरी नजर में हैं जो
पहले तो परमेश्वर में अपनी एक अच्छी दौड़ को दौड़ते हैं, लेकिन जब एक समय हो जाता है 6 साल 7 साल 8 साल, तो वो थकने लग जाते हैं। क्या ये संसार की चकाचौंध उनको अच्छी लगने लगती है और वो परमेश्वर के वचन को छोड़कर संसार की ओर दौड़ने चले जाते हैं। वो अपने जीवन को पहले बदलते हैं, शुद्धता की ओर लाते हैं, फिर वापस वो अशुद्धता की ओर चले जाते हैं और काफी परमेश्वर के भवन में आते हैं। लेकिन उनका कहना है, काफियों के मन में ऐसे शैतान बातों को डालता है कि ये वचन तेरे लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पवित्र कलाम में हर एक वचन आपके और मेरे लिए है। हर एक कलाम, हर एक प्रतिज्ञा हमारे लिए है, हर एक परमेश्वर का वादा हमारे लिए है, हर एक प्रॉमिस हमारे लिए है। लेकिन जो हमारे जीवन के लिए मुश्किल होता है, हम बोलते हैं प्रभु मुझे मनों को जांचता है, प्रभु मुझे क्षमा करेगा। लेकिन मेरे भाई, प्रभु आपके मन को जांचता है कि आप उस कार्य को करते हुए भी परमेश्वर के वचन को टालकर आप संसार के खुद के बनाए हुए विधि विधान के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर आपके मन को जांचता है, इसलिए आप अशुद्ध रहते हैं और वो अशुद्धता आपके जीवन को बढ़ने नहीं देती, आपको ग्रेसफुल आपके जीवन में अनुग्रह नहीं आने देता है। और आप जब किसी से बोलते हैं तो सामने वाले का जीवन बदलता ही नहीं है, इसलिए बहुतों के जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। आगे पढ़ना बेटा। तब उसने लोगों को, पहले इसका टॉपिक पढ़ो। अभी अब तक हम परंपराएं देख रहे थे। हमारे जीवन में मनुष्य के द्वारा बनाई हुई, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई बहुत सारी परंपराएं हैं जिनमें हम उलझे हुए हैं। लेकिन देखिए आगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। टॉपिक पढ़ना बेटा। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें, लेकिन जो हमें अशुद्ध करती हैं वो क्या बातें हैं? पढ़ो। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर का पवित्र कलाम आपसे इस बात को कहता है, तुम सब मेरी सुनो, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर, उसे उसे अशुद्ध करे। आगे बोलना। परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, वही उसे अशुद्ध करती हैं। हम अपने अंदर से गालियों को निकालते हैं, हम अपने अंदर से पड़ोसियों को श्राप देते हैं, हम अपने अंदर से अपने माता पिता को, अपने भाइयों को श्राप देते हैं कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। एक भाई को कहता है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तेरे साथ रहना मेरे लिए बहुत खतरनाक है। क्यों? परमेश्वर ने उसे क्या कोई भूत बनाया है? परमेश्वर ने उसे भी आपके और मेरे समान इंसान बनाया है। वो गलत दिशा की ओर भटक गया है। क्या आप अपने मुख से उसके लिए प्रार्थना करते हैं? नहीं। आप अच्छी बातें बोलने के बजाय आप अक्सर नकारात्मक बातें बोलते हैं। जो हमारे जीवन से हम अंगीकार करते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है। आप अपने जीवन में इस बात को प्रैक्टिकल में लें। आप एक कमरे में जाकर 15 मिनट तक बैठें कि प्रभु तू मेरे नजदीक है, प्रभु तेरा वचन ये कहता है, तू मुझसे बात कर रहा है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन आपको जरूर परमेश्वर की आवाज आएगी। लेकिन अगर आप अपने मन से यही कहते रहे, अंगीकार ऐसा ही करते रहेंगे कि परमेश्वर कुछ नहीं होता, ईश्वर कुछ नहीं होता, और अगर आप जो परमेश्वर ने, ईश्वर ने जो मनुष्य इंसान बनाए हैं, आप उन्हों के पीछे भागते रहे कि मेरी ये समस्या है, इसका समस्या का समाधान निकल जाए, मेरे लिए ऐसा हो जाए, मेरे लिए वैसा हो जाए, तो आपकी आशा परमेश्वर की ओर नहीं, मनुष्य की ओर है। वो इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता है।
कुछ भी नहीं। यहाँ पर परमेश्वर की वेदी पर प्रभु के दास और दासी जरूर खड़े रहते हैं। ये बात मैंने यहाँ से पहले बहुत बार कही है, प्रभु की दासी ने भी कही है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, परंतु हमारे साथ एक परमेश्वर है जो आपको एक जीवन देगा, आपके जीवन की निराशाओं को दूर करेगी। परंतु उसमें भी परंतु का मतलब बहुत गहरी बात होती है। जब हम उस परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो ही हमें आशीषित होंगे। अगर आप इंसान के द्वारा बनाए हुए विधि विधान की ओर चलेंगे तो आप ब्लेसिड नहीं होंगे। जब आपको प्रभु के दास और दासी यहां से बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, तो वो आप नहीं, हर कोई अपना उसका शॉर्टकट निकालने की करता है। मैं अगर ऐसा कर लूं तो ऐसा परमेश्वर का वचन तो नहीं बोलता है, मेरे लिए ये नहीं है वचन, क्योंकि मुझसे प्रभु बात नहीं करता है। अरे तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के दास और दासी को किसने खड़ा किया है? किसी भूत ने? किसने खड़ा किया है? एक समय था, यहाँ के काफी पुराने बच्चे हैं जो जानते हैं, हम दोनों पति पत्नी यहाँ खड़ा ही नहीं होना चाहते थे, हम इस जगह खड़े ही होना चाहते थे, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने हमसे प्रेरित कर एक प्रभु की जिद को समझकर हमें यहाँ खड़ा होना पड़ा। परंतु आपको जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करता है, आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं। आजकल मैजिक चलता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, परमेश्वर का वचन, पहले तो यूं प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज मैं आपके वचन को पढ़ूं प्रभु, तो मुझे वो चीज देना प्रभु जो मेरे लिए हो, और मैं वहीं पर ही मेरा हाथ जाए। फिर हम बाइबल खोलते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर ये खोलते हैं, हाँ यहाँ मेरे लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन पूरी बाइबल में। हम मैजिक करने लगते हैं, हम अपने विधि विधान बनाते हैं, और उसमें से अगर हमारे मन में कोई बात होती है और उसमें अगर सवाल का जवाब नहीं होता है, क्योंकि हमने मुख से बोला है, हृदय से नहीं बोला, लेकिन जब उस बात का जवाब नहीं होता, नहीं नहीं प्रभु तुम मुझसे कुछ और बोलना चाहता है, या प्रभु ने अगर कुछ ऐसा बोला जो आप नहीं कर सकते, नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं, प्रभु तुम मुझसे कुछ और बोलना चाहता है, हम अपने विधि विधान बनाने लग जाते हैं। हम परमेश्वर का वचन कहता है हमें इंसान को बुद्धि जो परमेश्वर ने दी है, वो बुद्धि ऐसी है कि वो हमें अक्सर धोखे की तरफ, पाप की तरफ और ले जाती है। अपनी बुद्धि को ज्यादा चलाना बंद करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करें। आगे बढ़ना बेटा। यदि किसी के सुनने के कान हो, यदि किसी के सुनने के कान हो, अगर आपको परमेश्वर ने जो कान दिए हैं उसे खोलें और उसे सुने, परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है तो सुन ले। जब वो भीड़ के पास से घर में गया, तो जब वो भीड़ के पास में से घर पे गया, तो उसके चेलों ने दृष्टांत के विषय में उससे पूछा, इसके दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। आगे उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है, क्या तुम भी आज तक नासमझ हो? आगे पढ़ना बेटा। क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, हम जो खाते हैं, हमारे मुख से जो अंदर जाता है, हम नहाते किस लिए हैं कि आज मैंने नॉनवेज खाया होगा, मैं कल नहा के परमेश्वर के भवन में जाऊं या मंदिर में जाऊं तो मैं शुद्ध हो गया। आगे बढ़ना बेटा। वो उसे अशुद्ध नहीं करती। आपके मुंह से जो अंदर गया है वो आपको अशुद्ध नहीं करता है। आगे बढ़ना बेटा। क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु उसके पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। ये कहकर उसने सारी चीजों को शुद्ध ठहराया।
हम जो खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता। ये हम इंसानों ने परंपराएं बनाई हैं कि मैं ये खाऊंगा, फिर मैं नहा लूंगा और फिर मैं पवित्र स्थान की ओर जाऊंगा और मैं शुद्ध हूं। वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध इंसान है, क्योंकि हमारे अंदर आज भी बहुत गंदगी है। किसी ने अपने पेट के अंदर देखा है कितनी गंदगी है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ऊपर से अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने आप को धोखा देते हो। तुमने अपनी खुद की विधि विधान बनाकर तुम अपने आप को धोखा देते हो। आगे बढ़ना बेटा। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो आपके अंदर से निकलता है वही अशुद्ध करता है। गाली गलौज, शराब, परमेश्वर के प्रति अनिंदा। आगे पढ़ना बेटा। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, क्योंकि मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार। हर एक मनुष्य के अंदर बुरे विचार है। लड़का चाहता है ये लड़की मुझे मिल जाए, लड़की चाहती है मुझे ये लड़का मिल जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मेरा ये मकान अपना हो जाए। हमारे जीवन में जो विचार आते हैं उन विचारों को शुद्ध करें, वही हमें अशुद्ध करते हैं। आगे पढ़ना बेटा। व्यभिचार, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अगर एक लड़का जब लड़की को देखता है और उसके मन से जो बात निकलती है, परमेश्वर उस मन को जानता है। मैं बहुत सारे नेक जवान हूं, जब मैं काफी लड़कों से मिलता हूं तो लड़के और लड़कियों को देखते हैं तो मतलब भाई क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं अरे ऊपर वाले ने क्या खूबसूरत चीज बनाई है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। बताओ, वो ऊपर वाले की इस बात में तारीफ करते हैं कि क्या खूबसूरत चीज बनाई, लेकिन उसके मन से जो निकला वो एक पाप को पैदा करता है, वो अशुद्ध करता है उसके जीवन को। हमें हमारे जीवन को शुद्ध करना है। हमारा जीवन जब मन से, हम हृदय की गहराई से जब परमेश्वर की आराधना करेंगे और हमारे इस परंपराएं जो हमने बनाई, जब इन परंपराओं से हमारे जीवन को दूर करेंगे तो हम ब्लेस्ड होंगे, हम आशीषित होंगे। हमारी आशीषें क्यों रुकी हुई है? क्योंकि इस यही कारण है, हमने हमारी आशीषों को खुद स्वयं रोक रखा है, क्योंकि हमने खुद के विधि विधान बना रखे हैं। हमारे पास हर एक बात का आर्ग्यूमेंट होता है। हम हर एक बात का, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, उसे भी उन्हीं आर्ग्यूमेंट में फंसाते हैं। आगे पढ़ना बेटा। चोरी, जो अन्य कमाई है, जो गलत पैसा हमारे पास आता है, वो एक चोरी है। किसी का जेब काटना ही चोरी नहीं है, जो गलत पैसा हमारे पास आता है वो भी एक चोरी है। वो हमें अशुद्ध करता है। आगे हत्या, किसी की सिर्फ चाकू से किसी को मारना वही हत्या नहीं है। हमारे मुंह के द्वारा हम जब किसी की हत्या करते हैं, उसको उसके अंदर ऐसे गाव को पैदा कर देते हैं कि वो दोबारा कभी हमारे साथ उभर ही नहीं पाता। ये एक हत्या है और जो हमारे जीवन को अशुद्ध करती है। आगे पढ़ना बेटा। परिस्थिगमन, लोभ, किसी चीज का लोभ रखना। प्रभु ने हर एक अपने अपने जीवन पर 2 मिनट के लिए मेडिटेट करे। क्या आपको परमेश्वर ने एक अच्छा परिवार नहीं दिया? इस संसार में काफी लोग ऐसे जिनके पास परिवार ही नहीं है, माता पिता नहीं है, और माता पिताओं के पास बच्चे नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है। आपको ये जीवन दिया है, मुफ्त की सांसें दी है, एक अच्छा जीवन, एक आनंदमय जीवन दिया है। संसार के पास जीवित परमेश्वर नहीं है, आपके साथ जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, तभी आप परमेश्वर के भवन में है। आगे पढ़ना। दुष्टता, छल, हम छल करते हैं काफी लोगों को, दुष्ट बातों से धोखा देना, किसी के साथ अन्याय के काम करना, ये एक पाप है।
आगे लुचपन, लुचपन, कुदृष्टि, कुदृष्टि, गलत दृष्टि रखना किसी पर। निंदा, जैसा मैं अभी बता रहा था, मैं एक जवान हूं, मैं बहुतों के साथ उठता बैठता हूं, तो कुछ लड़कों ने मुझे जवाब दिया कि मैं ऊपर वाले की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन वो तारीफ नहीं थी, वो कुदृष्टि थी, उनकी गलत दृष्टि थी। आगे पढ़ना बेटा। निंदा, निंदा, किसी की निंदा। हम कभी बैठते हैं, बहुत बार शैतान ने भी ऐसा उलझा रखा है, जो विश्वासी भाई बहन मिलते हैं ना, जब प्रभु के दास और दासी ने उनके जीवन में भले 10 अच्छाइयां की हो, उनके द्वारा 10 अच्छाइयां की हो, लेकिन अगर कोई एक ऐसी बात बोली जो आपके लिए बहुत मुश्किल है करना, है परमेश्वर के वचन के अनुसार, और वो बात मानने से आप आशीषित होंगे, आप ब्लेसेड होंगे, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल है, आप वो नहीं करते हैं, तो उस समय नहीं करते, तो आपको प्रभु के दास और दासी बुरे लगते हैं। और जब आपको बुरे लगते हैं, जब दो जने मिलते हैं, तो वो निंदा करने लगते हैं। बाहर संसार में तो निंदा होती है, दो लोग बैठते हैं, तीसरे की निंदा करते ही हैं, तीसरे के प्रति गलत बातें बोलते हैं, वो अशुद्ध करती है। लेकिन मैं विश्वासियों की बात करता हूं। शैतान ने मसीह प्रभु के लोगों को भी ऐसा कर रखा है कि जब दो लोग बैठते हैं, तू जानता है मेरे साथ ऐसा किया, तू जानता है उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप प्रभु के दास और दासी के खिलाफ बोलते हैं, तो आप परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने अपने दास और दासी को आग की पुतली के मानन समझा है। अगर आप प्रभु के दास और दासी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो प्रभु की आग की पुतली को छूते हैं। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, उससे छूते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं इन बातों को, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम परमेश्वर की आग की पुतली को छूते हैं। ये भी बातें हमें अशुद्ध करती हैं। आज हर एक अपने अपने जीवन पर मेडिटेट करे कि हमारी आशीषें क्यों रुकी हुई है। आगे अभिमान, अभिमान, घमंड, अभिमान घमंड को पैदा करता है। आगे और मूर्खता निकलती है, और मूर्खता निकलती है, और हमारे जीवन से मूर्खता निकलती है। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो उसने हमें एक बहुत खूबसूरती से बनाया है, लेकिन हमने हमारे विधि विधानों को, हमने हमारे विधि विधान बनाकर हम अशुद्ध हो चले हैं, हम गंदगी की ओर निकल चले हैं, और उसी गंदगी ने हमारे जीवन की आशीषों को रोक रखा है। मैं एक कहानी नहीं, ये सच्चाई है। मैं एक कहानी आपको और बताना चाहता हूं। एक स्कूल था, उसमें एक टीचर ने अपने बच्चों से, सारे क्लास के बच्चों को, 20-25 बच्चे थे, सबको एक एक केला दिया। क्या दिया? सबको एक एक केला दिया, और सबसे कहा कि जहां कोई नहीं देखे वहां जाकर खाना है इसको। घर जाकर जहां कोई नहीं देखे वहां जाकर खाना। तो घर जाकर कोई अलमारी के पीछे छुपकर खाया, कोई बेड के पीछे जाके किसी ने खाया, कोई कहां छुपकर, कोई बाथरूम में घुसकर खाने चला गया। लेकिन अगले दिन जब आए, टीचर ने बोला मैं अगले दिन आओगे मैं सबसे पूछूंगी। जब अगले दिन आए तो एक बच्चे ने आकर टीचर को केला वापस दिया, कहा ये मैडम मैंने नहीं खाया। कहा क्यों? कहा कोई ऐसी जगह नहीं जिसने आपको और मुझे बनाने वाले ने, वो उसकी नजर मुझ पर नहीं हुई। तो जिसने आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, वो हर वक्त, हर पल, हर क्षण उसकी नजर हमारी ओर होती है। हम सोचते हैं कि कौन से प्रभु के दास और दासी हमें यहाँ देख रहे हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम किसी पर नजर नहीं रख सकते, और हम किसी पर नजर रखना भी नहीं चाहते। हम यहाँ से परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए हैं। लेकिन अगर आप, जो आपके जीवन में गंदगी को करते हैं, जो आपको अशुद्ध करता है, वो आप अपने जीवन में खुद बोते हैं, और उसका प्रतिफल आप खुद काटते हैं। तो जो हमारे जीवन में अशुद्धता है, वही हमारी आशीषों को रोकती है। लेकिन अपने जीवन की अशुद्धता को दूर करें,
आज प्रभु से कहें, प्रभु मुझे एक नया मन दे, मुझे तेरे आलिंगन की जरूरत है। आगे पढ़ना बेटा और इसको समाप्त करना। ये सब बुरी बातें और ये सब बुरी बातें हैं भीतर ही से निकलती भीतर ही से निकलती, सारी बातें अंदर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध को अशुद्ध करती हैं। ये अशुद्धता ही हमारे जीवन को आशीषित नहीं होने देती। अगर हम सोचें कि मैं नहा धो के मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। शुद्धता अगर आप चाहते हैं तो अपने अंदर से भीतर से शुद्धता को लाना होगा, और जब आप अपने भीतर से शुद्धता को लाएंगे तो वो आपका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ बनाएगी जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवन दिया है। जब उस परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होगा तो हम प्रार्थना में बैठेंगे और प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु इस समस्या को दूर कर। तुरंत उत्तर आएगा, क्योंकि हमारा उस ईश्वर के साथ रिश्ता होगा जिसने आपको और मुझे ये जीवन दिया है। आज हमारा रिश्ता उससे टूट चुका है, खत्म हो चुका है, वो भी आपकी और मेरी अशुद्धता के कारण। जो हमने हमारे जीवन में बोया है वैसा ही हम काट रहे हैं, और इस वजह से हम हमारी समस्याओं में उलझे हुए हैं, उनका रास्ता नहीं दिखता। हम बहुत सारे हमारे द्वारा बनाए हुए विधि विधानों में उलझ जाते हैं, और हम हमारे खुद के मार्ग बनाने लगते हैं, खुद के रास्ते बनाते हैं, और हम बोलते हैं कि मेरे बड़ों ने ऐसा कहा है। बड़ों ने अवश्य कहा है, उस समय उनकी क्या परिस्थिति, क्या हालात थे, क्या उसी समान तो नहीं जो एक बुजुर्ग को डंडा पकड़ाया गया था, उसके पास आंखें नहीं थी, उस रीति से वो डंडा बजाता रहा, और ऐसे करते करते 5 पीढ़ी तक बजती रही। तो क्या हम भी अभी तक अपने जीवन में वही कार्य तो नहीं कर रहे जो कार्य हमें हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने दी है? काफी बातें उन्होंने अच्छी दी, लेकिन जो बातें हमें अशुद्ध करती हैं, हमारे जीवन को अशुद्ध करती हैं, जो बातें हमारे परमेश्वर से हमारा रिश्ता बनने नहीं देती, उन बातों को आज हम दूर करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम आराधना की ओर जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज आपको एक नया मन दे। हर एक को आज परमेश्वर ने वचन के द्वारा बोला होगा, और अपनी कमियों को प्रभु के सामने रखें कि प्रभु मेरे अंदर ये अशुद्धता है प्रभु, और मेरे अंदर की इस अशुद्धता को प्रभु दूर कर, और मुझे आज एक नया मन दे प्रभु जी। और आज प्रभु मेरे को आज आपके आलिंगन की जरूरत है, मुझे आपका स्पर्श चाहिए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आराधना की ओर जाएंगे। आइए हम आराधना की ओर जाएंगे। तेरी बाहों का प्रभु आज आपको अपनी बाहों का आलिंगन देना चाहते हैं, परंतु पहले आपको अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मेरे जीवन को शुद्ध कर। आज प्रभु आपका वचन जो आपने दिया वो मेरे जीवन में कार्य करे प्रभु। आज मेरे जीवन में वचन है प्रभु, मैं बहुत कमजोर हूँ प्रभु, परंतु तुम मुझे बलवंत बना प्रभु। मेरा सुना मुझे परमेश्वर एक शांति को देता है, शांति और मेरा आनंद प्रभु चुका है। मेरा जीवन परमेश्वर नरक की ओर जा रहा है
परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बोला, बात किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज आपका वचन परमेश्वर एक नया बल दिया प्रभु, नया जीवन दिया, नया हृदय दिया परमेश्वर। बहुत सारी गहरी बातों को आपने सिखाया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद। आपने उन बातों को सिखाया प्रभु प्यारे परमेश्वर, हम हमारे बनाए हुए विधि विधान में परमेश्वर उलझते रहते प्रभु जी, और परमेश्वर हमें नया मार्ग नहीं मिलता, नया डेस्टिनेशन, नया रास्ता नहीं मिलता प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आपकी करुणा को हमारे जीवन में प्रभु, आज आपका वचन हर एक के जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाए, 100% ब्लेस्ड हो जाए प्रभु। वचन चुराने वाली आत्मा यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय होने पाए परमेश्वर। हर एक भाई बहन आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जीने पाए प्रभु जी। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। हर एक को नया मन, नया हृदय दे प्रभु। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।